और कई लोग परेशान हुए, कई कारीगर, सब लोग परेशान हुए। लेकिन भविष्य को किसने देखा है, हो सकता है कल थोड़ी बड़ी गाड़ी ले लें। तो नुकसान भी काफ़ी हुआ है हमारा, ऐसा नहीं है। और सिर्फ टेंशन इसीलिए होती है कि अगर एक बार कोई चीज़ बन जाती है ना, तो अगर उसको आपने तुड़वा दिया तो जाहिर सी बात है नुकसान तो होगा ही होगा। फिर भी काफ़ी नुकसान हो गया हमारा। तो भाई जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे एक और नए ब्लॉग वीडियो में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो आप हमारा बैकग्राउंड देख के समझ ही गए होंगे कि कहाँ पे हैं हम, अपने प्लॉट में। और आए थे कल, आज नहीं जा पाए हैं क्योंकि भाई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई थी, इसलिए नहीं जा पाए हैं। दिक्कत ये थी कि जब घर बनवाते हैं ना, तो छोटी मोटी चीज़ें तो बिगड़ती ही रहती हैं, कितना भी आप कोशिश कर लो। बस ऐसा ही कुछ हुआ है हमारे साथ में। और हमारा जो जीना था, यानी कि सीढ़ियाँ, उसका थोड़ा सा किस जगह पे कैसा रहेगा, कितनी नाप रहेगी, ये सारा कुछ जो उसका बन नहीं पा रहा था पूरा सिस्टम। और कई लोग परेशान हुए, कई कारीगर, सब लोग परेशान हुए, लेकिन बन नहीं पा रहा था। मतलब अगर नक्शे के हिसाब से सीढ़ियाँ बन रही थी तो फिर गाड़ी नहीं खड़ी हो पा रही थी। मतलब 4 व्हीलर गाड़ी अभी तो हमारे पास छोटी है तो ये तो आ जा रही थी, लेकिन भविष्य को किसने देखा है, हो सकता है कल थोड़ी बड़ी गाड़ी ले लें। तो इसलिए फिर, और घर मकान तो एक बार बनते हैं, बार बार इनको चेंज नहीं करवा सकते। इसलिए ये था कि इतना स्पेस कम से कम निकल आए कि बड़ी गाड़ी अगर हम कभी लें तो आराम से खड़ी हो जाए। बस इसी चक्कर में पूरे 3 दिन काम बंद रहा है और सच में बहुत टेंशन रही है। यही सोच रहे थे किसी तरीके से काम जो है वो हमारा हो जाए। तो फाइनली आज जो है काम हो पाया है और थोड़ा सा हमने चेंज करवाया है। और कुछ वीडियो नहीं बनाया, वीडियो इसलिए नहीं बनाया क्योंकि इतना ज़्यादा अपसेट थे कि हम क्या ही बताएं। और हम, एक तो हमारी कुछ ऐसी आदत है ना, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के टेंशन हो जाती है। नुकसान भी काफ़ी हुआ है हमारा, ऐसा नहीं है। और सिर्फ टेंशन इसीलिए होती है कि अगर एक बार कोई चीज़ बन जाती है ना, तो अगर उसको आपने तुड़वा दिया तो जाहिर सी बात है नुकसान तो होगा ही होगा, कम हो या ज़्यादा। तो हुआ है नुकसान, उतना ज़्यादा नहीं हुआ है, बट हाँ फिर भी काफ़ी नुकसान हो गया हमारा। और क्या करें, क्योंकि जीने का जो सेटिंग थी वो लग चुकी थी, और नीचे वाला जो जीना होता है जो नीचे से भर के आता है, पिलर वगैरह, वो सारा कुछ कंप्लीट हो गया था। तो उसको आज फिर से पूरा तुड़वाना पड़ा है। जीना थोड़ा सा आगे खिसकवाए हैं हम, तब जाके कहीं बन पाया है। तो एक दिन का पूरा लेबर मिस्त्री का चार्ज हमें एक्स्ट्रा देना पड़ा। इसके बाद में जो गिट्टी, मोरंग, सीमेंट, सरिया बर्बाद हुई वो तो हुई, और जो टाइम बर्बाद हुआ, ऐसे करके काफ़ी नुकसान हुआ है। बट कोई बात नहीं। और अभी तो फिर भी ठीक था कि अभी तुड़वा लिया तो ज़्यादा सही था, नहीं अगर बाद में करवाते ना तो ये चीज़ें बहुत दिक्कत दे जाती फिर। तो इसलिए फिर हमने कहा अभी तुड़वाना सही रहेगा, तो उसको तुड़वा दिया है। और आज जो है दूसरा रैंप बन गया है, मतलब जहाँ से सीढ़ियाँ बनेंगी। और अभी चलते हैं प्लॉट में, आपको दिखाते हैं। हस्बैंड जी है नहीं, शाम हो रही है अभी, और आज भी हम यहीं पर रुकेंगे प्लॉट में। कल जाएंगे सुबह वापस उन्नाव, और सुबह वाली ड्यूटी है और संडे का दिन है, इसलिए कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि आज हमारा वैसे भी रेस्ट था। तो कल पहुंच जाएंगे वहाँ पे। और अभी ये गए सब्ज़ी लाने, क्योंकि शाम जैसी होती है ना, यहाँ पे मच्छरों का प्रकोप बहुत बड़ा हो जाता है। तो फटाफट से खाना वगैरह बना के रख लें। और आज रात में यहाँ बारिश भी हुई थी, तो मौसम भी थोड़ा सा ठंडा हो रहा है। और खाना वाना बना के रख लें और फिर आराम से सोएंगे, सुबह जल्दी निकल जाएंगे। आज इसीलिए हम जा भी नहीं पाए, क्योंकि ये होता है ना, हस्बैंड बोले थे कि आप रुको, एक बार समझ लो, नहीं तो फिर से अगर तुड़वाना पड़ा फिर से नुकसान होगा, अभी समझ लो। इसलिए हम नहीं गए। हमें लग रहा था नहीं, अपनी आँखों के सामने काम करवा के ही हम जाएंगे तो ये ठीक रहेगा। चलिए प्लॉट में चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि क्या था, कैसा चेंज करवाए हैं। ज़्यादा कुछ तो आप लोगों को समझ में आएगा नहीं, इसलिए क्योंकि हमने पहले दिखाया नहीं। अगर पहले से दिखाते तो शायद आप लोग समझ पाते, लेकिन अभी दिखा रहे हैं हम आपको। बैक कैमरा करें फिर दिखाएं। देखो यहाँ पे पूरी शटरिंग जो है लग चुकी थी, जीने की जो शटरिंग होती है, क्योंकि रिंग वाला जीना है। और ये देखो, ये जो रैंप बना है, मतलब फर्स्ट सीढ़ी जो बनी है, ये पहले यहाँ पे नहीं थी, ये थी इस जगह पे जहाँ पे ये लकड़ी ख़त्म हो रही है ना, पॉइंट, ये यहाँ पे थी। इस वजह से जीना जो है ना हमारा बहुत आगे जा रहा था। ये देखो, ये जीने के लिए ही सारा बनाया गया था। ये हॉल जो है, ये तो जीना इतना ज़्यादा नीचे आ रहा था कि हमारी, मतलब छोटी कार तो अभी इसके अंदर आ जाती, लेकिन अगर कभी बड़ी कार वगैरह कुछ लेते ना, बड़ी गाड़ी, तो फिर नहीं आ पा रही थी, हाइट बहुत कम थी। तो इसलिए फिर, और इसका कोई ऑप्शन नहीं समझ में आ रहा था कि क्या करें। अगर जीना आगे खिसकवा रहे थे तो फिर वो वाला रूम छोटा हो जा रहा था। अगर इधर को आगे खिसकवा रहे थे, सीधा जीना करवा रहे थे बाहर साइड में, तो यहाँ ऊपर जो है मंदिर निकल रहा है, उसके लिए दिक्कत हो रही थी। तो बस यही सारी प्रॉब्लम थी। तो फिर फाइनली आज ये ठिया जो है रैंप, ये आज तोड़ा गया था। यहाँ था पहले, इसको यहाँ से तोड़ करके सारा सामान वेस्ट हुआ, उतनी ईंट बर्बाद हुई, गिट्टी मोरंग, वो सारा कुछ बर्बाद हुआ। और
लगभग 2000 की तो ईंट लगी है इसमें, 2000 रुपये की, ये मानिए आप, और 1.5-2 बोरी सीमेंट और लेबर चार्ज, ऐसे करके करीबन 7-8 हज़ार आप मानिए इतना खर्चा हो गया। देखने में बहुत छोटी चीज़ लग रही है, लेकिन जब इसका काम करवाते हैं ना तब समझ में आता है कि नहीं। फिर यहाँ पे बगल में गड्ढा किया गया और अभी यहाँ पे बनाया गया। जस्ट अभी लेबर मिस्त्री जो गए हैं काम करके, ये देखो मिट्टी वगैरह सब ताज़ी ताज़ी खुद ही पड़ी हुई है। और ये सारा शटरिंग का सामान ऐसे ही पड़ा हुआ है, सिर्फ इसी वजह से पड़ा हुआ है कि पहले एक बार जीने की शटरिंग लग जाए तब जाके पूरे घर की शटरिंग जो आराम से लग जाएगी। सिर्फ इसमें प्लाई ऊपर डालनी है, पूरी शटरिंग जो है ऑलरेडी लग चुकी है। सिर्फ जीने की वजह से काम लेट हो रहा था। और ये देखिए ये वाली भी अभी नई जुड़ाई हुई है, क्योंकि कल इतनी ही थी, सीढ़ियाँ आगे से थी, आज इसको फिर से खिसकाया गया है, तब जाके कहीं ऐसा परफेक्ट जीना अब जो है हमारा बन पाया है। और अब ऐसा बनेगा, काफ़ी हाइट पे जा रहा है जीना और बहुत कम इस जगह में बन रहा है। तो इसका एक फ़ायदा है कि अब कोई भी हम बड़ी गाड़ी, यानी कि अगर हम स्कॉर्पियो, थार वगैरह, बुलेरो कुछ भी लेते हैं ना, तो आराम से यहाँ पे पार्क हो जाएंगी और कोई दिक्कत नहीं पार्किंग की, क्योंकि लंबाई इसकी काफ़ी 19 फुट है लगभग। तो सीढ़ियाँ बनाने के बाद भी 15-16 फुट जगह जो है बच रही है। और 16 फुट की कोई गाड़ी होती नहीं, मतलब स्कॉर्पियो भी 15 फुट 7 इंच की होती है, तो आराम से आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस यही था साथियों, और इसी में परेशान थे कई दिन से हम लोग। और ये देखो रिंग वगैरह सारा कुछ इंतजाम है, सिर्फ सीढ़ियों की वजह से सारा काम जो है हमारा लेट हो रहा था। तो फाइनली आज इसका काम हो गया है, और जो शटरिंग बची खुची है वो सारी कल लग जाएगी। और हो सकता है कि 1-2 दिन में हमारी जो स्लेब पड़ जाए, स्लेब जल्दी से पड़ जाए तो और भी अच्छा रहेगा। साथियों यही था आज का ब्लॉग, छोटा सा, सोचा चलो थोड़ी सी आप सबको अपडेट दे दें। और आप लोग हमारा पूरा वीडियो तो देखते ही नहीं हैं, और उसके लिए हम बोलेंगे भी नहीं, शायद आप लोगों को पसंद नहीं आता है भाई, तभी आप लोग देखते नहीं हैं। और वीडियो बिल्कुल भी नहीं चल रहा है, एक तो टाइम टू टाइम इस समय हम डाल भी नहीं पा रहे हैं वीडियो, और दूसरा किसी तरीके से टाइम निकाल के अगर डाल भी देते हैं तो आप लोग बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते हैं। और तो आप लोगों से भाई रिक्वेस्ट है, सपोर्ट करें, प्लीज़ सपोर्ट करें। अगर ऐसे ही रहा तो हम बहुत जल्द वीडियो बनाना वगैरह बंद कर देंगे, क्योंकि भाई मेहनत बहुत लगती है, आप लोग सपोर्ट बिल्कुल करते नहीं, कोई मतलब बनता नहीं है। और हमारे पास बहुत सारी क्लिप हैं घर की जो हमने शूट करके रखी हैं, कम से कम 2-3 वीडियो बन जाएंगे, आप ये मानिए। और बस एडिट करने का टाइम नहीं मिल पा रहा है, ना एडिट कर पा रहे हैं, ना हम आपके पास तक पहुँचा पा रहे हैं वीडियो को। और ये वाला ब्लॉग देखो कब तक पहुंचता है आपके पास। फ़िलहाल आज शूट तो कर लिया है, और बहुत जल्द कोशिश करें कि आपके पास तक पहुंचाएं। और प्लीज़ सपोर्ट करें, एक बार हम फिर से आप सबसे कह रहे हैं, अगर वीडियो अच्छा लगे करें तो शेयर, लाइक। और हाँ, जिनका घर बन गया है, जिन मित्रों का, साथियों का, तो अपनी राय हमारे साथ में ज़रूर शेयर करें कि कैसा क्या होता है। भाई हम तो पहली बार बनवा रहे हैं, उतना अंदाज़ा है नहीं, तो काफ़ी इसी वजह से शायद हमारा नुकसान भी हो रहा है। छोटी छोटी चीज़ें जो है वो हम समझ नहीं पाते हैं, इसी वजह से हो जाता है। बट कोई बात नहीं, घर मकान जब बनते हैं तो थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा तो होता ही रहता है, और कोई बात नहीं, आप लोग बस सपोर्ट करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सारा कुछ मैनेज हो जाएगा, बस आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। और हाँ, इस वीडियो में जो इस ब्लॉग को जो भी साथी देखते देखते यहाँ लास्ट तक पहुँचे हैं, उनका दिल से धन्यवाद। और हाँ, सपोर्ट ज़रूर करिए, वीडियो को लाइक करिए, और बहुत जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो ब्लॉग में। और हाँ, जाते जाते सबको जय हिंद, जय भारत।